क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? ये सवाल हर किसी के मन में है। बहुत जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी खेल में अंपायर का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। अगर अंपायर ही निष्पक्ष नहीं तो फिर खेल का कोई मतलब नहीं। और लोकतंत्र, जिसकी बुनियाद ही निष्पक्षता है, वहां हर किसी की अपेक्षा होती है कि अंपायर यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल निष्पक्षता पर भी हैं और शुचिता पर भी। सवाल संविधान से मिले उस अधिकार का भी है जो देश के हर नागरिक को उसकी ताकत का एहसास कराता है। वोट डालने का अधिकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनने का अधिकार, सत्ता परिवर्तन का अधिकार। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे हैं वो इस अधिकार पर डाका डालने जैसे हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है और चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बना रहा है। बिहार में यात्रा चल रही है। उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जिन्हें मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की अराजकता पैदा करने वाली राजनीति बता रहा है। कोई कह रहा लोकसभा चुनाव दोबारा कराए जाएं, तो कोई इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने लोगों के मन में चुनाव आयोग के प्रति एक संदेह पैदा कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संदेह को दूर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्या वो सफल रही? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबर गांव समाचार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों और उन पर चुनाव आयोग की सफाई के बारे में। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन वो हुआ जिसकी मांग लंबे समय से विपक्षी दल कर रहे थे। वोटर लिस्ट में धांधली के तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन हुई जिस दिन बिहार में विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ मतदान अधिकार यात्रा शुरू की, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, सीपीआई माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और विपक्षी दलों के अन्य नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने एक सुर में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में धांधली के आरोप भी लगाए, जैसा कि पिछले साल से ही कांग्रेस पार्टी लगाती आ रही है। बाकी विपक्षी दलों के आरोपों पर जाएंगे तो ये फहरिस्त काफी लंबी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों में और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनावों में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर बिहार में स्पेशल रिवीजन शुरू हुआ तो संसद में वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा व्यापक होता गया। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कर्नाटक की एक विधानसभा सीट से जुटाए गए डेटा का प्रेजेंटेशन दिया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ और अब बिहार में जहां चुनाव भी है और वोटर लिस्ट में रिवीजन का प्रोग्राम भी चल रहा है, वहां से विपक्षी नेताओं ने मतदान अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इतना सब हो जाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए जो आरोप लगाए थे, 17 अगस्त को उनका खंडन किया गया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन पीपीटी बनाने वालों का जिक्र किया। राहुल गांधी के लगाए आरोपों को भ्रामक बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों के आरोपों पर जो बातें कही वो एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी के कर्नाटक की एक विधानसभा को लेकर किए गए दावों की। राहुल गांधी ने एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इनकी जांच की मांग की थी। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कानून में ना तो ऐसा कोई प्रावधान है और ना ही कोई सबूत है। ज्ञानेश कुमार का कहना है कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम रिपीट होना और वास्तव में वोट डालने में अंतर है।
ज्ञानेश कुमार ने फर्जी वोटिंग के सबूत ना होने की बात कही, लेकिन राहुल गांधी के बार बार सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। तर्क ये दिया कि इससे माताओं बहनों की प्राइवेसी का हनन होगा। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को भारत के संविधान का अपमान बताया। कहा कि वोटर्स को टारगेट करके राजनीति की जा रही है, वोटर्स को अपराधी बताया जा रहा है। चुनाव आयोग इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र चुनाव में लगाए गए आरोपों पर ज्ञानेश कुमार ने पूछा कि उस समय आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा यह बात नतीजों की घोषणा के बाद याद आई। अब तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे एक भी नकली मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला है। उन्होंने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का भी बचाव किया और एसआईआर से उन सभी समस्याओं के समाधान का दावा किया जो राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे हैं। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहाँ पर वोट बढ़ गए, वहाँ पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहाँ पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया। और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे। तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का अभियान शुरू करने और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण चुनाव के पहले ही होना चाहिए। कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और ये बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, ये बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर के सक्सेसफुल होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने यह पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया कि 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स में से अब तक कितने वोटर्स ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और कितने नए वोटर्स रजिस्टर हुए। उन्होंने विदेशी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होने का भी कोई डेटा नहीं दिया। ये पूछे जाने पर कि कई सारे वोटर्स का हाउस नंबर 0 क्यों है, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि काल्पनिक संख्याएं उन लोगों को दी जाती हैं जिनके पास वैध पता नहीं होता। उनके इस तर्क पर भी काफी सवाल उठे और सोशल मीडिया पर लोग वो सारे तमाम नाम लेकर आ गए जिनमें किसी के पिता के नाम की जगह नंबर लिखे हैं तो किसी के सामने XYZ। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है।
और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिना सबूत के किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा और चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि एफिडेविट देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। एफिडेविट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि सारे आरोप निराधार हैं। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। एफिडेविट वाले नोटिस राहुल गांधी को तब भी जारी हुए थे जब उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया और पूछा कि क्या उनके आरोपों का भी चुनाव आयोग ने इसी तरह संज्ञान लिया है और उनसे एफिडेविट मांगा है। भाइयों बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। एफिडेविट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आरोपों पर एफिडेविट मांगा तो अखिलेश ने उन एफिडेविट्स पर अपडेट मांग लिया जो उन्होंने चुनाव आयोग को साल 2022 में दिए थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने वोट चोरी पर 18,000 हलफनामे जमा किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने जिन गड़बड़ियों की शिकायत एफिडेविट देकर की थी, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। अखिलेश यादव के इस पोस्ट को राहुल गांधी ने भी रीपोस्ट किया और कहा कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। अखिलेश यादव ने आज संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सारे एफिडेविट्स दिखाए और दावा किया कि 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली ना होती तो वो सत्ता में वापसी करते। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, अगर एक भी डीएम हटा दिया जाए तो फिर ऐसी धांधली कभी ना होगी। हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है?
अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। खैर, संसद भवन के अंदर और बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उनमें से एक का भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है, बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि फर्जी वोटर लिस्ट के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वर्तमान लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए। Yesterday you tell us that out of 65 lakh deletions, 22 lakh were dead people who were not recorded. So what are you trying to tell us? That all the previous lists and the list on which the Lok Sabha elections 2024 were done were fraudulent, were incorrect? If that is indeed the case, then all of your election commissioners, your entire election commission, current and previous years, should be prosecuted, and this current Lok Sabha, which is based on fraudulent election lists, should be dissolved immediately. Because the credibility of the people's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing. इधर बिहार में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदान अधिकार यात्रा का दूसरा दिन था। आज यात्रा औरंगाबाद से शुरू हुई और रफीगंज पहुंची। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 4-5 चुनावों में वोट डाला उनका वोट चोरी कर लिया गया। राहुल ने कहा कि यह गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं। नमस्कार। सबका वोट काट दिया हैं? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। भैया 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर, तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा। वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं। बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं।
अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है लोग। उधर विपक्षी दलों के आरोपों को भाजपा ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव आयोग जब बुलाता है तब ये नहीं जाते। 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया, ना बीएलए कंप्लेन करेगा, न इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप। इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। संबित पात्रा ने बिहार में चल रही यात्रा पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन यात्राओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पात्रा ने कहा कि विपक्षी दल देश में अराजकता का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। खैर, यह सत्ता पक्ष का मानना है। विपक्ष का जो मानना है वो भी हमने आपको बताया। दोनों पक्षों के तर्कों पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरगांव समाचार का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।